परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और अपने आप को, सब सुनने वालों को आपको समर्पित करते हैं। चाहते प्रभु हमारा समर्पण आपकी महिमा के योग्य हो। हमारा जीवन तभी आपकी महिमा की योग्य होगा जब हमारा पूर्ण हृदय से हमारा समर्पण आपके समक्ष होगा। प्रभु हम अपने आप को समर्पित करके जब आपकी बातों को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी बातों का प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट करता है। इसलिए प्रभु हम समर्पण भाव से पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, ताकि पवित्र आत्मा का प्रकाश हम सब के मनों में प्रकाशमान हो और हमारा जीवन प्रभु की महिमा की योग्य प्रकाशित हो, आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज भी हम उसी विषय पे आगे बढ़ेंगे, आशा के विषय में, जिसके विषय में हम 2 दिन से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन से नहीं बल्कि मंडे से हम इस विषय पर चल रहे हैं और आज भी हम इसी विषय पर रहेंगे और इस विषय में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस विषय पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पद मेरे लिए पढ़ें जो आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसके 7 पद से 12 पद तक, 7 पद से 12 पद तक। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा। एक आशा है, वृक्ष के लिए आशा है। देखिए ये जो विषय है इस पुस्तक में, ये फिलोसफिकल टॉपिक है। ये फिलॉसफी इस बात को बताती है कि वृक्ष के लिए तो आशा है कि वो काट डाला जाए फिर पनपेगा, उसका ठूंठ जमीन में सूख जाए, वर्षा की गंध पाकर वो फिर से पनपेगा, उसमें कोमल कोमल डालियां निकल आएंगी। आगे पढ़िए। और पौधे के समान उसमें शाखाएं फूटेंगी, परंतु मनुष्य मर जाता और मनुष्य और वृक्ष में आपको अंतर दिखाई दिया। देखिए जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो जिस दिन मनुष्य को बनाया उसी दिन उसने वनस्पति भी उगाई थी, उसी दिन जानवरों को भी बनाया था, सब चीजों को एक साथ उसने प्रकट किया था। और मनुष्य की आयु भी वृक्ष के समान ही थी उस समय में। पतन के कारण मनुष्य की आयु घट गई। नूह के जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 वर्ष निर्धारित की, जो आज और घट गई, क्योंकि लगातार पतन 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 पतन, हमारा नैतिक पतन, सामाजिक पतन, सांसारिक पतन और व्यक्तिगत पतन, सारे पतन हमारे अंदर काम कर रहे हैं केवल एक कारण से, बिकॉज वी आर बॉर्न सिनर। हम जन्म पाप से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए पाप के कारण मनुष्य मिटता जा रहा है स्वयं। लेकिन वृक्ष के लिए अभी भी आशा है। आज भी वृक्ष को देखिए, वृक्ष अपनी ओरिजिनल स्टेट में है। और देखिए आज वृक्षों की कंडीशन इसलिए बिगड़ी है क्योंकि परमेश्वर ने न्याय किया था जब उत्पत्ति में, तो उसने आदम से कहा था भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो भूमि आदम के कारण, आदम के पाप के कारण भूमि श्रापित थी, है और अभी रहेगी। ये भूमि भी रिन्यू की जा रही है, इसलिए आज हो सकता है वृक्ष के पास भी वो आशा ना हो,
लेकिन वृक्ष के पास फिर भी आशा है। लेकिन मनुष्य के विषय में लिखा है कि परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहां रहा। प्रश्न, जब आपके अंदर से प्राण निकल जाता है तो आपका जीवन समाप्त। पुराने नियम में हमें एक बात लगातार पढ़ने से और स्टडी करने से देखने को मिली कि पुराने नियम के लोगों की आशा केवल शारीरिक बातों की आशा थी, शारीरिक जीवन की आशा थी, और शारीरिक जीवन के आगे भी जीवन हो सकता है ऐसी वो उनके पास, यानी उनके पास ऐसी दृष्टिकोण नहीं था और ना ही ऐसी सोच थी, क्योंकि मनुष्य उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इतना मनुष्य शिक्षित नहीं था। इसलिए उसको यह मालूम था कि जीवन काल में ही जो मिल गया सो मिल गया, मृत्यु के बाद दी एंड। और आज आप किसी भी जाति को देख लीजिए, मृत्यु के बाद उनके जीवन में सब खत्म हो जाता है। घर में एक मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उन लोग ये मान लेते हैं कि अब सब खत्म, दी एंड है। लेकिन आपको मालूम है, आपने एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिया और या आपने ध्यान दिया हो, कि जब आप शमशान में जाते हैं किसी की मृत्यु के समय, तो वहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वहां पंक्तियां लिखी होती हैं, उन्हें पढ़िएगा। जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं वहां भी लिखा रहता है। वहां एक बात आपको कॉमन मिलेगी सब जगह कि शरीर मर जाता है परंतु प्राण नहीं मरता, यानी आत्मा नहीं मरती। दूसरा प्रमाण बता दें, शुरू से मनुष्य को एक आभास तो है कि मनुष्य की आत्मा नहीं मरती, और इसीलिए बहुत सी जातियों में आज लोग साल में एक बार अपने पूर्वजों को, जो मृतक है, उनको जल देते हैं, भोग लगाते हैं, ये इस आशा से कि उनकी आत्मा मरी नहीं, उनकी आत्मा ग्रहण करेगी। तो ये इस बात को दिखाता है लोगों के मन में एक और चीज है कि मनुष्य की आत्मा नहीं मरती। बिल्कुल सही है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। इसीलिए परमेश्वर पुराने नियम से इस विषय को लेकर चलता रहा, क्योंकि उस समय उद्धारकर्ता नहीं आ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा के विषय में लोगों को आशा दी। पुराने नियम के लोगों की आशा नई वाचा थी। अब नई वाचा के लोगों के लिए आशा क्या होगी? हम तो नई वाचा में आ गए, हमारे युग में नई वाचा चल रही है, हमारे लिए आशा क्या होगी? कभी आपने सोचा है? हम भी उन्हीं पुराने नियम वाचा के लोगों के साथ शारीरिक बातों की आशा करते रहते हैं। प्रभु ये खाने को मिल जाए, ये पहनने को मिल जाए, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। परमेश्वर नए नियम को अगर आप ध्यान दें तो शारीरिक बातों की ना तो चर्चा करता है, ना शारीरिक बातों के, शारीरिक वस्तुओं के विषय में वायदा करता है। नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर आपको नए जीवन की और आत्मिक जीवन की, मसीही जीवन की, जिसे जोई लाइफ बोलते हैं, उसी के विषय में वायदा भी करता है और उसी के विषय में आपसे बात करता है। अब हम इस विषय को शुरू करेंगे। हाँ, इसका रह गया 11वां पद पढ़, नहीं, हाँ 11वां पद पढ़ दीजिए। जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता जब तक आकाश बना रहेगा, तब तक वो ना जागेगा। इसका मतलब पुराने नियम में अय्यूब के टाइम, ये सबसे पहली पुरानी पुस्तक है बाइबल की, उस जमाने में भी लोगों को इतना जानकारी थी कि एक दिन मनुष्य जागेगा, यानी पुनरुत्थान का दिन आएगा और परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा। और इसी बात को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने नई वाचा में पूरा किया। अब हम आज के विषय में आगे बढ़ते हैं।
पुराने नियम की आशा की झूठी वस्तुओं की याद दिलाते हुए पौलुस ने अमीरों को सलाह दी कि वे अपनी आशा धन में ना रखें। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 17 पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। या पौलुस अपने सहयोगी को, अपने जूनियर को, उस जवान बच्चे को जो सेवकाई के लिए चुना गया था, उसको पत्र लिखकर उससे कह रहा है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, घमंडी ना हो, और चंचल धन पर। ये चंचल धन कौन सा है? चंचल धन वो धन जो स्थिर नहीं रहता, रुपए पैसे, ये चंचल धन है। इसके पैर नहीं, लेकिन दौड़ता है बहुत तेज। रुपए पैसे जो है ये चंचल धन है, क्योंकि अचल संपत्ति प्रॉपर्टी होती है, मकान, जमीन, जायदाद, ये अचल है। और ये भी आप इस पे भी आशा लगाएंगे, ये भी आपको जीवन नहीं दे सकती, ना आपकी वक्त पे सहायता कर सकती है। और जो चंचल धन है यानी रुपए पैसे, इस पर मन या आशा, क्या लिखा है? चंचल धन पर आशा। आज के लोगों की आशा कहां है? आप लाख समझा लीजिए, उनकी आशा उनका पैसा है। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो कौन सी जॉब करी उसने? कोई नहीं। तो उसको भोजन कैसे मिलता था? उसको खाने की कभी दिक्कत नहीं हुई, कपड़े की कभी दिक्कत नहीं हुई, रहने की कभी दिक्कत नहीं हुई। यहां तक कि उसको ये जो चंचल धन है यानी रुपए पैसे, इसकी भी कभी दिक्कत नहीं हुई। भीड़ उसके पीछे चलती थी, और यीशु मसीह अकेले नहीं खाता था, पूरी भीड़ को खिला देता था। आप कभी भी इस बात पर गौर करें, जब आपको चिंता सताए ना, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कहां रहेंगे, तो आप ये देखिएगा कि यीशु मसीह भी एक मनुष्य था। अगर हम मसीही हो जाएं, यानी मसीह के आज्ञाकारी हो जाएं, तो हमारे साथ भी वैसे ही होगा। भूखा नहीं रहने देगा, किसी चीज से वंचित नहीं रहने देगा। आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो सामर्थ है, उसके पास वो सक्षम है जी। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए, पहली चीज आशा किस पर रखें? परमेश्वर पर आशा रखें। परमेश्वर का मतलब होता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों पे आशा। परमेश्वर पे आशा रखने का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब हम आपको इसको कंपाइल करके बताते हैं। परमेश्वर पे आशा रखने का मतलब परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करना, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता को प्राप्त करना। यह है परमेश्वर पे आशा रखने का से क्या मिलेगा। और फिर देखिए, परमेश्वर पर आशा रखें जो हमारे सुख के लिए सब कुछ, आपको सुखी रहने के लिए सब कुछ परमेश्वर दे सकता है, वो सक्षम है। और कितना लिखा? बहुतायत से दे सकता है। पहली चीज, वो आपकी हर आवश्यकता को पूरा कर सकता है, और इतना ही नहीं कि बस आज दे दिया कल नहीं देगा, बहुतायत से। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन। इसका मतलब ये मसीही जीवन में आपको, अगर आप सच्चे मसीही जीवन में प्रवेश करते हैं, तो आपको किसी बात की घटी कभी नहीं होगी, और आपके पास चिंता का कोई विषय नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है। ईश्वर और मसीह में आशा रखने के अलावा हम मोक्ष की आशा करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 8 पद। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर
और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। इतना करने के बाद भी आपको सावधान रहना है, यानी बहुत जागरूक रहना है जी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। अब ये एक आशा हमारी होनी चाहिए नई वाचा के अंतर्गत। परमेश्वर की महिमा की आशा रखें। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 2 पद, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। महिमा की आशा किसी ने नहीं की। अभी भी सब पुरानी वाचा में जैसे ये दे दे ये दे दे, आज भी तो लोग यही कर रहे हैं। तो नई वाचा में कोई आया ही नहीं। नई वाचा में ये वाले लोग थे ही नहीं। पुरानी वाचा के लोग नई वाचा में बॉर्न अगेन होके ही आ सकते हैं। आप कौन सी वाचा में खड़े हैं अब यहां से देख लीजिए जी। इसके बाद कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27 पद, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वो ये है मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये है महिमा की आशा कि मसीह हम में रहता है। हम में का मतलब कलीसिया के सब अंगों में रहता है। हालेलुया। अब देखिए हमारे शरीरों की मुक्ति की आशा, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 23 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 23 पद। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल है, यानी पवित्र आत्मा का बयाना है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अब देखिए ये तो हमारे शरीरों की मुक्ति की आशा है, पुनरुत्थान की आशा। प्रेरितों के काम 23 अध्याय, प्रेरितों के काम 23 अध्याय का 6 पद पढ़िए। तब पौलुस ने ये जानकर एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा। उसने ऐसा टॉपिक वहां पे शुरू किया क्योंकि सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे जी। ये हमने यहां पे देखा। 24 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों काम 24 अध्याय 15 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 24 और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं, यानी जो पंथ पुनरुत्थान में विश्वास करता था वो उनको संबोधित कर रहा है कि मैं परमेश्वर पे आशा रखता हूं जिसमें आप लोग भी रखते हैं। धर्मी और अधर्मी दोनों का
दोनों का जी उठना होगा। पुनरुत्थान किस किस का होगा? धर्मी अधर्मी दोनों का। लेकिन यहां पर एक पेच है, धर्मी का पुनरुत्थान मसीह में होगा, जो अभी चल रहा है, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान। हम इस विषय में आप लोगों को बहुत डिटेल बता चुके हैं। प्रथम पुनरुत्थान यानी हमारे प्राणों का उद्धार या हमारा उद्धार प्राप्त जीवन मसीह में, यह है प्रथम पुनरुत्थान, यह धर्मियों का है। और यीशु मसीह के आने पर अधर्मियों का भी होगा। तो जो धर्मी होंगे, जिनका प्रथम पुनरुत्थान हो चुका होगा, वो मसीह के साथ प्रकट किए जाएंगे और फिर उस समय जो पुनरुत्थान होगा वो अनंत दंड के लिए होगा। उसमें वो लोग जो बॉर्न अगेन होने के बाद मसीह के अनुसार नहीं चले, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार नहीं चले, ये उनका पुनरुत्थान होगा अधर्म का। अधर्म यानी उनको दंड के लिए पुनरुत्थान होगा। उन्हीं लोगों का पुनरुत्थान होगा जिनका बॉर्न अगेन होने के बाद जो बिगड़ गए। इसलिए मसीह में बॉर्न अगेन सब लोग होंगे, लेकिन पुनरुत्थान से डिवाइड हो जाएगा, कौन मसीह में बना रहा कौन नहीं। और जो नहीं बना रहा वो अनंत दंड का भोगी होगा, जो बना रहा वो अनंत जीवन का। ये है परमेश्वर की योजना। ये इसको स्पष्ट समझिए, और जब तक आप स्पष्ट रूप से समझेंगे नहीं, आप गलत फहमी में बैठे रहेंगे, धोखा खाएंगे। और इसलिए यहां पर उसकी चर्चा हो रही है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सोते हैं, यानी जिनकी फिजिकल डेथ हो जाती है, उनके विषय में अज्ञानी रहो। आज मालूम है अन्य जातियों में आप देखिए, इस विषय में सब लोग अज्ञानी हैं। फिजिकल डेथ को लेकर सब लोग अज्ञानी हैं, हर कौम में। यहां तक कि मसीह में भी बहुत से लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो भी अज्ञान है। उन्हें ये नहीं मालूम है फिजिकल डेथ एंड नहीं है मसीह में, केवल मसीह में। और लिखा है तुम उनके विषय, इस बात के विषय में, फिजिकल डेथ के विषय में, जो हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग जो जिनकी फिजिकल डेथ हो जाती है, इस विषय में यानी अज्ञान मत रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक जो आप देखते हैं, किसी घर में जब डेथ हो जाती है तो आप शोक के देखिए कि उसकी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है। ऐसा भयानक शोक, लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं, छातियां पीटते हैं, बाल नोचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, दहाड़े मारते हैं, और कई बार तो लोग फ्यूनरल के समय कब्र में भी कूद जाते हैं। ये हो रहा है, शोक मनाते हैं। तुम इस विषय में अज्ञान मत रहना, जैसे अन्य जातियों में यानी सब जातियों में लोग करते हैं, तुम ऐसे शोक मत मनाना। आपको मालूम है व्यवस्था में परमेश्वर ने शोक मनाने की वर्जित विधि के विषय में बताया गया है कि शोक करते समय अपने शरीर को काटना मत, अपने शरीर को पीड़ित मत करना, और ये सब हरकतें मत करना, ताकि जो दूसरी जाति के लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो देखकर ठोकर खा जाएंगे। कह रहे ये तो परमेश्वर को मानते, फिर इनको देख लो। आशा किस पे लगाए हुए थे? जिसकी डेथ हुई उस पर आशा थी या परमेश्वर पर थी? मालूम है जब हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है, उसके बाद जो आपको वहां पे सीन दिखाई देखने को मिलता है, वो ये लगता है कि उस घर में आशा थी, वो आशा चली गई, होप खत्म। और उसी का वो प्रतीक है कि वो शोक जिस तरीके से मनाया जा रहा है, ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि आशा है नहीं, अब इस घर में आशा खत्म हो गई, उम्मीद खत्म। परमेश्वर इस विषय में हमें शिक्षित करना चाहता है। भावनात्मक विषय है, इसलिए इसमें भावनात्मक मैच्योरिटी आपको चाहिए, सबको चाहिए, हमको भी चाहिए जी। भावनात्मक मुद्दों में भी हमको बहुत मैच्योर होना है जी। ऐसा ना हो, देखिए यहां पे कंपेयर करके बता रहा, मसीही लोगों से कह रहा, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान
शोक करो। देखिए शोक कौन करता है? अरे सालों शोक चलता है, इसका मतलब उस घर में अब आशा खत्म हो गई, अब शोक ही शोक रहेगा। गलत। एक जाता है तो जीवन नहीं जाता है, एक जिंदगी फिजिकल लाइफ गई है। आशा नहीं खत्म होनी चाहिए, आशा तो परमेश्वर पे रखनी चाहिए ना। इतनी मैच्योरिटी लोगों में नहीं होती है। हमारे शरीरों की मुक्ति, रोमियो 8:23 में हमने पढ़ा। धार्मिकता, गलातियों 5 अध्याय 5 पद, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते। हमने आपको बहुत पहले बताया था ना, मसीह में आशा बहुत बड़ी चीज है। आपको जीवन में एक आशा मिली है कि आप उद्धार प्राप्त कर सकते हो, ये एक आशा है। और आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो आपकी आशा पूरी हुई कि आपको नया जीवन मिल गया, जोई लाइफ मिल गई। लेकिन अब आपको लाइफ मिली ना, लाइफ का रिजल्ट कब मिलेगा आपको? प्रिंसिपल लाइए। अब तुम इस जो जीवन तुमको मिला है परमेश्वर की ओर से, जोई लाइफ, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, इस जीवन को तुम कैसा बिताओगे उसके आधार पे परमेश्वर तुमको प्रतिफल देगा। जो बोगे वो काटोगे। प्रिंसिपल लग गया। अब आप प्रिंसिपल लगाइए। आप बॉर्न अगेन हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप बॉर्न अगेन हो गए, और आप बॉर्न अगेन होने के बाद वही क्रियाकलाप शारीरिक क्रियाओं में कर रहे हैं, वही सब चीजें कर रहे हैं जो पहले लोग कर रहे थे, जो आज भी लोग जो बॉर्न अगेन नहीं वो भी कर रहे हैं। आप उन्हीं के समान हरकतें करने लगे, उन्हीं के समान बोलने चालने लगे, उन्हीं के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं फिजिकल लाइफ के जैसे। तो आपको अंत में क्या मिलेगा? नहीं, अनंत जीवन मिलेगा कि अनंत दंड मिलेगा? क्लियर हुआ? पौलुस ने इसकी खुल के चर्चा करी है। पहली कुरिन्थियों की कलीसिया 3 अध्याय में उसने कहा, तुम मसीह में बालक हो, तुम मसीह में तो हो लेकिन इनमेच्योर हो। बॉर्न अगेन थे, इनमेच्योर थे, और उनमें उनका जीवन वहां पे तुम में आपस में झगड़े होते हैं, तुम शारीरिक लालसाओं में दिन बिताते हो, जैसे कलीसिया के बाहर वाले लोग, सांसारिक लोग जीवन है, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। अब बताइए ऐसे मसीही लोगों के को अंत में क्या मिलेगा? है अनंत दंड मिलेगा। इसलिए मसीह में जब कोई व्यक्ति आए तो उसको अगर सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा ना मिले तो उसको कभी भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। ये जान लीजिए। एजुकेशन बहुत मस्त है, हर विषय में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अनंत जीवन, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन, परमेश्वर ने कौन से जीवन की हमसे प्रतिज्ञा की है, यानी प्रॉमिस किया है? सनातन है, सनातन से कौन से जीवन की प्रतिज्ञा की? अनंत जीवन की। आदम को क्या मिला था? अनंत जीवन। पतन के कारण समस्त मानव जाति इस अनंत जीवन से वंचित हो गई। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा फिर से इसी को कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर कौन सी आशा है? अनंत जीवन की आशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन हम अनंत जीवन के लिए, हम तो मसीह में आ रहे, फिर भी हम शारीरिक बातें, ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे मसीही जीवन में आपको मालूम है क्या क्या है? जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, मसीही जीवन आप जीने लगते हैं, चलने लगते हैं मसीह के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे। मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हें चंगा खुद करेगा। तुम्हें उससे प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, चंगाई मांगने से नहीं मिलती है। ये तो प्रॉमिस है परमेश्वर का। उसके बाद दूसरा प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करूंगा। तो मांगने की कोई सारी बातें खत्म हो गई।
जब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए तो आप उसके सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली जो प्रॉमिस है वो पूरे होने लगेंगे। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, तो आप धन्यवाद के अलावा और क्या कर सकते हैं? तो आपकी प्रार्थना केवल धन्यवाद की प्रार्थना होगी। तो सच्चे मसीही जीवन में जो धन्यवाद की प्रार्थना, आज वो देखिए सच्चा मसीही जीवन नहीं है, तो आज कौन सी प्रार्थनाएं हो रही? ये मांग और वो कंपटीशन मांगने का चल रहा है। एक पद और पढ़े जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 पद। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 7 पद। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार अब एक चीज और जुड़ गई, अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यानी जो वारिस होंगे उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा, जो वारिस नहीं बन पाया उसको अनंत जीवन और स्पष्ट हो गया। तो मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं, असली वारिस तो यीशु मसीह है, और हम उसके साथ जुड़कर संगी वारिस बनते हैं, को-हायरर, ताकि हमें भी वो चीजें जो मसीह की है वो सब हमारी भी हो, हम संगी वारिस हो। और संगी वारिस ये कानूनी मुद्दा है, ये यानी धार्मिक मुद्दा नहीं है। अनंत जीवन की आशा, उसके बाद यीशु का शानदार प्रगटीकरण। तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 13 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 पद। और उस धन्य आशा की, अर्थात हम अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये आशा हमारी होनी चाहिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, अपने महिमामय प्रभु का, जो जिसके द्वारा हम उसके संगी वारिस हैं। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमें वारिसाना हक भी तो मिलेगा जब वो आएगा, और जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम कैसे हो जाएंगे। तो जो अभी मसीह में प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार हुए हैं, मसीही जीवन जी रहे हैं, ये केवल उनके लिए होगा, ये कंडीशन उन पे ही लागू होगी। अभी बैठे हैं तो उसके बाद तो कुछ नहीं, फिजिकल डेथ के बाद कुछ नहीं होना है। अब ये ऊपर जितनी आपके सामने पूरी सूची पढ़वाई आपको, से ये स्पष्ट है इस सूची से कि पुराने नियम के विपरीत नए नियम की आशा मुख्य रूप से युगांत शास्त्रीय है। युगांत शास्त्रीय का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एस्ट्रोलॉजिकल, यानी इस युग में जब हम अभी फिजिकल अवस्था में हैं, इस युग में भी है, और जब हमारा फिजिकल डेथ हो जाएगी, जब हम आत्मिक अवस्था में होंगे, उस युग में भी मसीह के जो वायदे हैं वो हमारे जीवन में लागू रहेंगे, और उसकी ओर से सब कुछ होगा। ठीक है। पुराने नियम के समय में देर से पेश किए जाने के बाद मृतकों के पुनरुत्थान की आशा अंतर विधान काल में इस अनुपात में बढ़ी कि पौलुस पुनरुत्थान को इजराइल की आशा के रूप में बोल सकता है। देखिए, पुनरुत्थान जो है इजराइल की आशा थी, जो मसीह के द्वारा होना था। तो इजराइल को यीशु मसीह के पुनरुत्थान से सीख लेना चाहिए था कि नहीं? उनके पास तो वो था लिखित वचन, लेकिन वो नहीं पहचान पाए, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। 28 अध्याय उसका 20 पद। प्रेरितों काम 28 अध्याय 20 पद। जी, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलो और बातचीत करो, क्योंकि
इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने मुझसे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में, यानी पौलुस यहां पर खड़े होके अपने आप को जंजीर से जकड़ा हुआ है और ये कह रहा है मैं इज़राइल की आशा के विषय में यहां पर खड़ा हूं, मेरा न्याय हो रहा है। इज़राइल की आशा का मतलब मालूम है? प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थान का प्रभु, उसके कारण मैं यहां जंजीर में जकड़ा खड़ा हूं। ये फरीसी पंथ से था और ये यहूदियों को संदेश दे रहा था अपनी दशा के साथ। कई बार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित व्यक्ति को परमेश्वर ऐसी दशा में ले जाकर लोगों के सामने कुछ दिखाता है उसके जीवन से, ताकि लोग विश्वास करें कि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। और यहां पे पौलुस भी वही कर रहा है। 24 अध्याय, प्रेरितों का 24 अध्याय 15 पद पढ़ दीजिए फिर से, 15 पद। और परमेश्वर से ये आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। अब इसके बाद 26 अध्याय में आइए, उसका 6 से 8 तक पढ़ दीजिए, 6, 7, 8 3 पद पढ़ दीजिए। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते हैं। यानी वो यहूदियों से, 12 गोत्रों के लोगों से, अपनी जाति के लोगों से कह रहा है तुम लोग किसकी सेवा करते आए हो, उसी प्रभु के कारण आज मेरा मुकदमा चल रहा है। मैं यहां बंदी बना के खड़ा किया गया हूं, दोष लगाया जा रहा मुझ पर। और जो इज़राइल की आशा यीशु मसीह तो था, आने वाला मसीह। वो सामरी स्त्री याद कीजिए कि जब यीशु मसीह उससे बात कर रहा है तो वो कह रही है मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, हमें मालूम है कि जब वो आएगा तो हमें सब सच्चाई का मार्ग बताएगा। इसका मतलब इज़राइल के लोग, उनकी पुस्तकों में इसका वर्णन था और उन्हें इस बात का इल्म था कि मसीह आएगा और हमें जीवन देगा, हमें छुटकारा देगा, उद्धार देगा और अनंत छुटकारा देगा। सब कुछ मालूम था। इज़राइल की आशा कौन था? यीशु मसीह। आज आप किस चीज पर आस लगाए हुए हैं? आपकी आशा क्या है? यदि हमारी आशा केवल हमारे वर्तमान अस्तित्व के लिए है तो यह अत्यंत दयनीय है। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 19 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 19 पद। यहां इस प्रकार से पौलुस लिख रहा है, देखिए हमारा पुनरुत्थान के विषय में यह चल रहा है और इसमें कह रहा है यदि हम केवल इस जीवन में, यानी फिजिकल लाइफ में, वर्तमान जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे का मतलब मालूम है? अभागे का मतलब जिसका कोई भाग नहीं, दयनीय दशा वाला। आप केवल इसी जीवन में, फिजिकल लाइफ में, वर्तमान जीवन में आप सोचते हैं मसीह से जो कुछ मिलना है यही मिलना है, इसके बाद तो कुछ नहीं मिलना है, तो आप अभागे हैं। हमें तो इस जीवन की सारी कठिनाइयों को सहकर भी उस आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमें प्रभु यीशु मसीह के आने पर मिलने वाली है, पुनरुत्थान की आशा। इससे कभी डिफोकस मत होइएगा। ये जीवन के दुख कष्ट कुछ नहीं, ये तो क्षणिक है, जीवन ही के चुना है। 70 साल 80 साल है, वो भी आज घट चुका है। तो इतने क्षणिक जीवन के लिए अनंत आशा से डिफोकस क्यों हो रहे हैं लोग? फिजिकल लाइफ के लिए ज्यादा परेशान है। और पौलुस इस विषय में खुलकर यहां पर बता रहा है,
जब हमारे विश्वासी मित्र और रिश्तेदार मर जाते हैं तो हम प्रभु की वापसी की आशा में शोक मनाते हैं। अविश्वासियों के विपरीत जिनके पास कोई आशा नहीं, एकमात्र निश्चित आशा यीशु है। जब वो लौटेंगे तो जो विश्वासी मर चुके हैं और जो अभी भी जीवित हैं, दोनों को पुनर्जीवित प्रभु के समान अविनाशी शरीर दिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 से 23 पद तक पढ़ दीजिए। 15 अध्याय का 20 से 23, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं, यानी जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई है, उनमें वो पहला फल हुआ, यानी पहला व्यक्ति है जो मृत्यु के बाद जी उठा। जी, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। इसका मतलब परंतु हर एक व्यक्ति मसीह में पहला फल, मसीह यानी बॉर्न अगेन। पहला फल क्या है? बॉर्न अगेन। आपको स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होना है और उसके बाद उसके आने पर उसके लोग, तब आप उसके लोगों की गिनती में आएंगे। उसके बाद बॉर्न अगेन के बाद दो प्रकार के लोग होंगे। एक जो पवित्र आत्मा के अनुसार एकदम सही चलेंगे, शिक्षित होते रहेंगे और उसके अनुसार मार्गदर्शन में बने रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, हाँ, तो वो अनंत जीवन के भागी होंगे। और जो बॉर्न अगेन के बाद रिलीजियस बनकर जीवेंगे और तमाम रीति विधियों में फंस जाएंगे, उनके लिए अनंत दंड होगा। ठीक, ये क्रम रखा गया, इसको बोलते हैं यानी ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन। ये पुनरुत्थान का क्रम है। उसके बाद पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय का ही 51 और 52 पद पढ़ दीजिए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और इसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18। थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो यानी जिनकी डेथ हो गई है, हमारे परिवारों में बहुत से लोग हैं जो सोते हैं, उनके विषय में अज्ञान रहो। ऐसा ना हो तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब आप आज से एक चीज देखिएगा, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दीजिएगा। जो अपने आप को बहुत कहते हैं हम बहुत बड़े विश्वासी, हम प्रभु में आशा लगाएं, उनके घर में जब ऐसा इंसिडेंट हो तब आप देखिएगा उनका शोक मनाने का तरीका, आपको पता चल जाएगा इनकी आशा कहां जी। क्योंकि यदि हम ये प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो ये मसीह में या यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं
के आने तक बचे रहेंगे, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तो आगे ही रहेंगे जी, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और मरे हुए पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्गदूतों के समान बन जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है एक कंडीशन यहां पर फिर से पढ़ दीजिए, तब हम जो जीवित, देखिए हम जीवित तो हैं लेकिन हम प्रभु में हैं, ये कंडीशन लगी हुई है वहां पे। जीवित रहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्रभु में हैं कि नहीं? जो प्रभु में होंगे वो अनंत जीवन के लिए उठाए जाएंगे, और जो प्रभु में नहीं होंगे वो अनंत दंड के लिए यही छोड़ दिए जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, आपके वचनों का विश्वास करते हुए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, और चाहते प्रभु आपने जो बातें तरतीब से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखी हैं, ताकि हम इस विषय में, पुनरुत्थान के विषय में अज्ञानी ना हो, बल्कि आपके वचन के द्वारा पूरी समझ प्राप्त करें और उस अनंत जीवन की आशा पर फोकस करते रहें, ताकि प्रभु हम उस अनंत जीवन के वारिस भी बने और आपकी महिमा का कारण भी बने, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हम दिखाई दें, ताकि आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष